चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम महावीर है और मैं हरियाणा से हूं। ठीक आज से 4 साल पहले आईएमसी मेरी जिंदगी में आया और आईएमसी बताने वाला जो व्यक्ति है, मैं बड़ा थैंक यू, बड़ा धन्यवाद करता हूं। जिस व्यक्ति ने मेरे को आईएमसी की पावर समझाई, वो व्यक्ति जो हैं वो इलाहाबाद से हैं। इस समय क्राउन प्रेसिडेंट हैं, मेरे पुराने मित्र थे। उन्होंने फ़ोन पे आईएमसी के बारे में मेरे को जानकारी दी, कुछ प्रोडक्ट प्रमोट किए और मैं प्रोडक्ट यूज किया। मैंने प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा और मैंने निर्णय लिया कि मैं आईएमसी करूंगा। सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब आपकी ये कहानियां ये बनाई हुई हैं। मेरे दोस्त, ये बनाई हुई नहीं है, ये सच्ची कहानियां हैं। जो लोग मेरे को नियर रहते हैं, नजदीक रहते हैं, वो जानते हैं कि जो मैं बोलता हूं सच बोलता हूं। और आज तक मैंने कभी भी मंच से, ये बहुत बड़ा मंच है, पूरा भारत देख रहा है, मैंने मंच से आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। और जब मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ये वादा रहा आपसे। तो मैं शुरू कर रहा हूं। आईएमसी की जानकारी मिली, मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। और उस समय जब मेरे को आईएमसी की जानकारी मिली तो मैं ट्रांसपोर्ट पे नौकरी करता था। 12-15 हज़ार रुपए मैं महीने के कमा रहा था। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, कट रहा था। और उससे पहले मेरे पास एक एक्सपीरियंस था कि मैं पहले मंच का वक्ता था, मैं बहुत सारे लोगों को डील करता था। मैंने बहुत बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम किया हुआ था और वहां पे 9 साल लगातार मैंने उसमें काम किया। लेकिन 9 साल में, ध्यान से सुना मेरी बात को, 9 साल में उस कंपनी में मेरी हाईएस्ट इनकम थी 24,000 रुपए। हेलो, हाईएस्ट इनकम 24,000 रुपए मंथली 9 साल में। किसी कारणवश वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया और मैंने निर्णय लिया कि मैं आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा और मैंने ट्रांसपोर्ट में नौकरी करना शुरू कर दी। उससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए। मैंने ऑटो रिक्शा चलाया, मैंने प्रिंटिंग प्रेस पे काम किया, मैंने पोल्ट्री फार्म चलाया और मैंने जो है मजदूरी की, दिहाड़ी की। और जब मेरे को आईएमसी मिला उस समय मैं ट्रांसपोर्ट पे काम करता था और बिल्कुल नेगेटिव हो चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं करना है। जब मेरे को इसकी ताकत पता लगी तो मैंने निर्णय लिया कि मैं आईएमसी में काम करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बीज डला हुआ था कि अगर जिंदगी को काटना है, अगर जिंदगी को काटना है तो कुछ भी कर लो, मजदूरी कर लो, नौकरी कर लो, दिहाड़ी कर लो, कुछ भी कर लो, चोरी कर लो, ठगी कर लो, जिंदगी कट जाएगी। खाली अगर हैंड टू माउथ रहना है तो, अगर बड़ा काम करना है, अगर ड्रीम पूरे करने हैं, अगर लग्जरी लाइफ जीनी है, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आइडियल बनना है, तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। तो मैं सर्च भी कर रहा था धीरे धीरे, लेकिन मन बुना चुका था कि अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो बीज था। उस व्यक्ति ने जब मेरे को इस सिस्टम के बारे में बताया तो मैं मेरे शहर में मैंने सर्च किया कि फतेहाबाद में, क्योंकि मैं फतेहाबाद का रहने वाला हूं, हरियाणा में फतेहाबाद में कौन व्यक्ति आईएमसी का प्रोडक्ट रखता है। तो मेरे को पता लगा कि फतेहाबाद में एक स्टूडियो है, बत्रा स्टूडियो। और बत्रा स्टूडियो के जो ओनर हैं मिस्टर गौरी शंकर बत्रा, शॉर्ट में हम उनको गौरव बत्रा बोलते हैं। मैं उनके पास गया, मैं उनसे प्रोडक्ट लेके आया। मैंने तुलसी यूज की, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारे रिजल्ट मिले। मैडम को दिक्कत थी, वो ठीक हो गई। अब मैंने मन बनाया कि मेरे को काम को करना है। अब मैं जब बत्रा जी के पास दोबारा गया, ध्यान से सुनना, जब मैं दोबारा गया मैंने उस व्यक्ति को बोला कि भाई साहब मेरे को आईएमसी करना है, अब मेरे को आईएमसी का प्लान बताइए। तो उस व्यक्ति ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। सच बोल रहा हूं, उस व्यक्ति ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। पता क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये व्यक्ति पहले बहुत मत्था मार चुका है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में और बहुत अच्छा लीडर है। ये मेरे साथ क्यों ज्वाइन करेगा? मैं तो काम आदमी हूं, एक काम एसोसिएट हूं। और उस समय वो नेटवर्क नहीं बना पा रहे थे, वो खाली रिटेलिंग करते थे। तो मैंने उसको बोला मेरे को बत्रा जी काम करना, मेरे को प्लान बताओ। तो उन्होंने बोला महावीर जी क्यों मजाक कर रहे हो, नहीं बताया। 1 हफ्ते बाद फिर गया, पूछा, नहीं बताया। जब नहीं बताया तो मैंने उनको बोला अगर आपने नहीं बताया तो मैं उस व्यक्ति को कॉल कर रहा हूं और मैं वहां पे आईडी लगाऊंगा, उस व्यक्ति को मैंने कॉल भी किया कि भाई साहब आ जाओ, काम करते हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि वो व्यक्ति जो है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उस व्यक्ति की, क्राउन प्रेसिडेंट है अभी इस समय, वो हमारा कम्युनिकेशन गैप टूट गया, उनसे बात नहीं हो पाई। और तीसरी बार जब मैं बत्रा जी के पास गया तो बत्रा जी ने बोला कि अच्छा इसका मतलब आप सीरियस हो, काम करना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल मैं काम करना चाहता हूं। उन्होंने हमारी सबकी अपलाइन, आईएमसी की आन बान शान, शेरे हिंदुस्तान मिस्टर अजय मान को उन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, काम करना चाहता है, इंटरेस्टेड है। तो मान साहब ने बोला कि परसों मैं दिल्ली से सिरसा आऊंगा और फतेहाबाद से निकलूंगा तो आप मेरे से मिलवा देना। परसों आ गया, मान साहब आए, बत्रा जी मेरे पास आए और बत्रा जी के पास एक बहुत अच्छा 2 व्हीलर मोटरसाइकिल बाइक हुआ करता था, लाल रंग का, होंडा का।
उसको सिर्फ बत्रा जी चला सकते थे। बत्रा जी मेरे पास आए, मैं ट्रांसपोर्ट पे था, फटे फुटे कपड़े थे, मैले वेले, ग्रीस व्रीस शाई वाई लगी हुई थी, तो मेरे को लेके गए मान साहब के पास। अब मान साहब एक होटल में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, कुछ नमकीन पड़ा था सामने, हम गए तो मैंने कहा नमस्कार साहब, बोला नमस्कार। तो बत्रा जी बोले कि सर ये महावीर जी हैं और ऐसे ऐसे जो है बहुत काम करेंगे। अब उस समय मेरा जो पहनावा था वो ठीक नहीं था, मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो ठीक नहीं थी, और वैसे भी मैं ज्यादा सुंदर हूं, आप सबको पता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। हाँ जी, तो मान साहब ने भी सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने जो है बोला ठीक है महावीर जी चाय पियोगे, ऐसा करके वो भी चल दिए। उन्होंने मेरे को आईएमसी के बारे में नहीं बताया, तो मैंने बत्रा जी को बोला कि ये आपकी अपलाइन है। इन्होंने मेरे को बताया नहीं कैसे करना है, क्या मार्केटिंग प्लान होता है, फुली इग्नोर किया। बत्रा जी को बोले कि भाई साहब अगर मिलवाना है तो किसी ढंग के बंदे से मिलवाया करो, ऐसा उन्होंने बोला। अब मान साहब चले गए। अब मैंने बत्रा जी को बोला भाई साहब मेरे को काम करना है, मेरे को प्लान बताओ, मैं काम करना चाहता हूं, मैं सीरियस हूं। उन्होंने फिर फोन किया मान साहब को कि सर ऐसा ऐसा है, बंदा ठीक है, उस दिन थोड़ा डायरेक्ट काम से आया था इसलिए थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बंदे में बहुत पोटेंशियल है सर, बहुत अच्छा लीडर है, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो मान साहब बोले ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं। तो एक हफ्ते बाद मान साहब ने समय दिया। मेरे शहर से लगभग 20 किलोमीटर की जगह है अग्रोहा, वहां पे एक होटल है और उस होटल का नाम है मिडवे होटल है। वहां पे हम गए और पूरा दिन मान साहब के साथ हम बैठे, चाय पी, सुबह का नाश्ता किया, दोपहर का खाना खाया, और मान साहब ने पूरा प्लान दिखाया, पूरी अपनी इनकम दिखाई, सारी चीजें। जब मैं सेटिस्फाइड हो गया तो मैंने सर को बोला कि सर मैं इस काम को करना चाहता हूं, बताइए मेरे को क्या करना है, मेरे को बताइए क्या करना है। तो मान साहब ने मेरे को कुछ बातें बताई, लेकिन मैंने मान साहब को बोला कि सर मैं अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखना चाहता हूं, अपना प्रोडक्ट बनता कहां पे है, प्रोडक्ट कहां बनता है। तो हमारी बहुत ही ग्रेट अपलाइन मिस्टर बीडी फुटेला, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। तो बीडी फुटेला जी उस दिन साथ थे, तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी बीडी फुटेला जी की कि आप महावीर जी के साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनको दिखा के लाओ। तो हम चले गए और मेरे 3-4 पुराने लीडर जो दोस्त थे वो भी मेरे साथ चले गए। 5 लोग थे हम उसमें, 5 लोग थे। हम चले गए हरिद्वार, वहां पे गए, हमने फैक्ट्री विजिट की, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। शाम को जब वापिस आ रहे थे तो मैंने गौरव बत्रा जी और डॉक्टर बीडी फुटेला जी को बोला कि साहब एक बार हम मैया के दर्शन करना चाहते हैं, चलो गंगा माता की स्नान, वहां पे स्नान करके आते हैं। वहां पे गए, मैं और मेरे जो 4 दोस्त थे, हमने वहां पे साथ गंगा में स्नान किया और गंगा जल हाथ में लेके, उसकी फोटोज है, मैं डालूंगा फेसबुक पेज पे, जो हमने शपथ खाई थी। गंगा में खड़े होके पानी हाथ में लेके हमने शपथ खाई कि हमें आईएमसी करना है। कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई भी कंपनी लेके आता है, कोई भी लालच देता है, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, हम कसम खाते हैं कि आईएमसी करेंगे। हम वापिस आ गए, खाना खाया, लगभग रात को 9:30-10 बज चुके थे। जब हम वापिस आ रहे थे, बहुत बहुत भयंकर घटना हुई। जब हम हरिद्वार से वापिस आए थे, गाड़ी में मैं था, डॉक्टर बीडी फुटेला साहब थे और गौरव बत्रा जी थे, मेरे 3 दोस्त और थे, 5 लोग हम गाड़ी में थे। तो गाड़ी जैसे ही हमने हरिद्वार से, शायद एक जगह आती है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, बहुत आम के पेड़ है, तो गाड़ी स्पीड में थी और एक बहुत बड़ा आम का पेड़ जो है वो सड़क पे गिरा हुआ था, पता नहीं लगा, और गाड़ी 100 की स्पीड में थी, डायरेक्ट ठुकी जाके आम के पेड़ में। मैं सो रहा था, जैसे गाड़ी ठुकी एकदम मैं उठा, मैंने कहा क्या हो गया। गाड़ी के अंदर से आगे से आग निकल रही है बोनट से, और जो ड्राइवर है, मेरे मित्र एक ड्राइविंग कर रहे थे, वो बेहोश पड़े हैं, डॉक्टर बीडी फुटेला जी बेहोश पड़े हैं, मेरे जो 2 मित्र और थे वो बेहोश पड़े हैं, बत्रा जी ऐसे पड़े हैं, मैं बत्रा जी के साथ बैठा हूं, ऐसे पड़े हैं। मैं एकदम होपलेस हुआ, मैंने फटाफट खिड़की खोली, बड़ी मुश्किल से खिड़की खोली, और मैंने जो है वहां पे कुछ रोड पे लोग थे वो भी आ गए, हमने मिलकर के उन 4 लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला, साइड पे किया, पानी वानी डाला तो थोड़ा होश आया उनको। मैं घबरा गया, मैंने कहा ये तो गए, घबरा गया। तो मैंने सबसे, हम लोगों ने पूछा कि आप लोग ठीक हो, सब ठीक थे। फिर हम रात को वहीं रास्ते में एक होटल था, वहां पे रुके, गाड़ी वहीं पे पड़ी रही। अगले दिन गाड़ी को उससे क्रेन से लेके हम लोग घर आए। उसके बाद मेरे को फैक्ट्री बहुत अच्छी लगी। मैं नेगेटिव नहीं हुआ कि नेगेटिव घटना हो गई, अपशगुन हो गया, अब आईएमसी नहीं करनी, ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, ऑल इज वेल। फिर मैंने इच्छा जाहिर की कि मेरे को एमडी साहब से मिलना है, मेरे को हेड ऑफिस देखना है। फुटेला जी के पास उसमें वो बीट थी, वो टूट चुकी थी। फिर किसी की गाड़ी से हम लोग गए वहां पे हेड ऑफिस, वहां पे मैंने हेड ऑफिस गया, एमडी साहब से मिला और एमडी साहब से बहुत सारी बातें करी, और एमडी साहब मेरे को बड़े अच्छे लगे, ऑफिस बड़ा अच्छा लगा, और मैंने निर्णय ले लिया कि मेरे को इस काम को करना है। मैंने निर्णय ले लिया और मैं घर पे आया, बड़ा मोटिवेट था। और अगले दिन जहां पे मैं ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे नौकरी करता था, वहां पे मैं गया और उस मालिक को मैंने बोल दिया कि भाई साहब मेरा हिसाब कर दो, कल से मैं ड्यूटी पे नहीं आऊंगा, मैं अब ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करूंगा, मैं आईएमसी करूंगा। मैं क्या करूंगा,
आईएमसी करूंगा। अब हुआ क्या कि वो जो मालिक था वो मेरे गांव से, मेरा पड़ोसी है। उसने बोला महावीर आज तू 15,000 रुपए कमा रहा है, धीरे धीरे तेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मैं तेरा इंश्योरेंस का काम शुरू करवा दूंगा। 9 साल तू धक्के खा चुका है, वहां पे तेरा कुछ नहीं हुआ, इन पंगों में मत पड़, ये कंपनियां कुछ नहीं होती, ये भाग जाती हैं, ये फ्रॉड सिस्टम है, ये लुटेरों का काम है। बहुत सारी बातें वहां पे हुई, लेकिन मेरे को पता था कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और आईएमसी के प्रोडक्ट बड़े शानदार लगे, आईएमसी की मैनेजमेंट, आईएमसी की प्रोफाइल एकदम सब ओके। मैंने निर्णय ले लिया इस काम को करूंगा। शाम को जब मैं घर पे आया तो मैंने मेरी पत्नी को बोल दिया कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। बड़ा बवाल हुआ, बड़ी दिक्कत हुई, घर में कलेश हो गया। मैडम बोली कि मैं मना नहीं करती, आप आईएमसी करो, मैं कुछ मना नहीं करती, लेकिन कम से कम नौकरी तो करो, आईएमसी तो पैसा आने वाला नहीं है, पहले भी 9 साल आपने खराब कर दिए, कुछ बना तो है नहीं, आप पार्ट टाइम कर लो लेकिन आप नौकरी करो। लेकिन मैंने बात नहीं सुनी, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि अगर मैंने फुल टाइम आईएमसी में काम शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा हो सकता है। अब काम शुरू किया तो बहुत सारे लोगों से मैं मिला, और शुरुआती दौर में आपको पता है कि चैलेंज होता है। मेरे को मेरी अपलाइन ने बताया कि यहां पे रिटेलिंग करनी पड़ती है। जब शुरुआती दौर में जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, इनकम के सोर्स नहीं होते हैं, तो शुरुआती दौर में प्रोडक्ट बेच के अपने खर्चे चलाने होते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कनोपी लगा सकते हो। तो मेरे को बड़ा अच्छा आइडिया लगा कनोपी का, कि कनोपी लगाएंगे। अब मैंने कनोपी लगाएंगे, अब लोकल शहर में तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि शर्म आती है, पल्ले कुछ नहीं था, बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन ईगो भरी पड़ी थी कि कनोपी, मैं कनोपी लगाऊंगा, शर्म आती है। वो डायलॉग है ना आपका, उसका अमिताभ बच्चन का मर्द फिल्म में आपने सुना हुआ एक डायलॉग है, अपने को खाना मिल जाता है और घोड़े को दाना मिल जाता है, इज्जत की खाते हैं, इज्जत की कमाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो अपने को भी ईगो आड़े आ गई, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं दूर शहर में, अपने शहर से दूर कनोपी लगाऊंगा। तो मेरे शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक जगह है, सिटी है कैथल। कैथल गया, वहां पे मैंने कनोपी लगाई, वहां पे धर्मशाला में रहना शुरू कर दिया, वहां पे मैंने कनोपी लगाई। अब वहां पे मैंने कनोपी लगाई तो शुरुआती दौर में रिटेलिंग होने शुरू हुई, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। एक दिन एक अचानक एक व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे को बोला कि ये क्या है। तो मैंने उसको एलोवेरा का डेमो दिखाया, तुलसी का डेमो दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो उसने बोला कि मैं शुरू कर सकता हूं। मैंने बोला बिल्कुल शुरू कर सकते हो। तो उसने बोला क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब 1,15,000 रुपए लगेंगे आपको आउटलेट मिलेगा, उसमें आउटलेट 1,15,000 का होता है। आप चिंता मत करो, आप 1,15,000 रुपए लगा दो और आउटलेट हम चलाएंगे, मैं चलाऊंगा, प्रोडक्ट हम बेचेंगे। अब मोटिवेशन में बोल दिया। उस व्यक्ति ने बोला ठीक है, कल सुबह आके चेक ले जाना। अब मैं कल सुबह चला गया उस व्यक्ति के पास, जाके मैंने उससे चेक लिया और मैंने फुटेला जी को फोन किया कि सर मजा आ गया, सफलता मिल गई, आउटलेट खुल गया, बंदे ने चेक दे दिया। अब फुटेला जी आए मेरे पास गाड़ी लेके, हम लोग करनाल गए, वहां से हमने प्रोडक्ट लिया, वहां पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा दिया उस व्यक्ति के पास। और प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाने के बाद मैंने उस व्यक्ति को बोला भाई साहब ठीक है, मैं 2-3 दिन घर जा रहा हूं, बाद में मिलते हैं। तो उस व्यक्ति ने मेरे को बोला पता है कहां जा रहे हो, आपने मेरे को क्या बोला था कि प्रोडक्ट आप बेचोगे, इसलिए यहां बैठो, मेरी दुकान के सामने कनोपी लगाओ, और जब ये प्रोडक्ट बिक नहीं जाता मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने पैसा आपकी बात पे लगाया है कि प्रोडक्ट आप बेचोगे, इसलिए बेचो। अब मामला गड़बड़ हो गया। मैंने उस व्यक्ति को बोला कि ठीक है भाई साहब, हम मुहूर्त कार्ड छपवाते हैं, आप अपने रिलेटिव नियर एंड डियर को बुलाओ, हम यहाँ पे ओपनिंग करेंगे, डेमो करेंगे, चेकअप करेंगे, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। उसने बोला ये बात आपने बोली नहीं थी, आपने बोला था सिर्फ आपको पैसा लगाना है, प्रोडक्ट हम बेचेंगे तो बेचो। सच बोल रहा हूं भाई साहब 10, 15, 20, 15 दिन मैं उसकी दुकान पे आगे कनोपी लगाता और उसका प्रोडक्ट सेल करता, रिटेल भी उसका और मुनाफा भी उसका। अब प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया। 15 दिन बाद मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब इतना गंदा काम है, एक व्यक्ति ने 1,15,000 रुपए लगा के मेरे को खरीद लिया है। तो फुटेला जी ने मेरे को बोला कि आपने इसको क्या बोला था। तो मैंने बोला मैंने ऐसे बोला था। तो उन्होंने बोला आपने गलत बोला। तो व्यक्ति बोला कि अगर आप नहीं बैठते हो ये प्रोडक्ट उठा के ले जाओ। कसम से हमने लगभग 40,000 रुपए का प्रोडक्ट उठाया, उस प्रोडक्ट को लेके आए, उस प्रोडक्ट को मैंने रिटेल किया। पहला जो मैंने आउटलेट खुलवाया था वो आउटलेट बंद हो गया, मैं बड़ा नेगेटिव हो गया, आउटलेट बंद आउटलेट बड़ा नेगेटिव हुआ। अपलाइन ने फिर मोटिवेट किया, फिर मैंने काम करना शुरू किया। दूसरी कनोपी मैंने लगाई भूना में, हमारे यहाँ पे नजदीक एक शहर है भूना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भूना में चाय की दुकान थी, वहां पे मैं कनोपी लगाता था, रिटेलिंग होती थी, लोगों को मैं बताता था, और वहां पे एक लोगों को मैंने कार्ड भी बना दिया। अब रोज मैं वहां पे जाता, धीरे धीरे वहां पे जाता तो पहचान बन गई। तो वहां पे मैंने काम करना शुरू किया, ठीक ठाक रिटेलिंग भी हो रही थी, और कुछ लोग मेरे को वहां पे मिलने शुरू हो गए। और वहां पे पहली ज्वाइनिंग जो मैंने लगाई थी वो है मिस्टर ईश्वर धानिया जी, गीता के नाम से आइडियाज, वो चेयरमैन है।
लेकिन उस समय उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उस समय वो डॉक्टर थे, पार्ट टाइम कर नहीं पाते थे, समय निकलता नहीं था। तो वहां पे एक और व्यक्ति मेरे को मिला, उसने मेरे को बोला कि सर काम तो मैं कर लूंगा, काम मैं करना चाहता हूं सर, लेकिन मेरी कोई शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों पे आपको काम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूं, बहुत बहुत आपको इससे मैसेज मिलने वाले हैं। अब उसने बोला मेरी शर्तें हैं। मैंने बोला बताओ साहब, शर्तें बताओ। तो बोला शर्त यह है कि बंदे मेरे प्लान आप दिखाओगे, मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, उनसे कांटेक्ट आप करोगे और प्लान आप जाके उनको दिखा के आओगे और जो फॉर्म भर के लाओगे वो मेरे को दोगे, ज्वाइनिंग मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा। हेलो, आपके साथ ऐसा तो नहीं होता? मेरे साथ हुआ है दोस्तों। उस व्यक्ति ने मेरे को बोला काम तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन प्लान आप दिखाओगे, ज्वाइन आप कराओगे, फॉर्म आप भरोगे और लाके किसको दोगे? मेरे को। कौन बोल रहा है? मेरी डाउनलाइन। जिस व्यक्ति को मैंने ज्वाइन करवाया वो मेरे को बोल रहा है कि मैं ऐसे काम करना चाहता हूं, और उस समय मेरे को जरूरत थी, काम छूट चुका था, पैसा था नहीं, और मैं सोचता था कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए, तो मैंने उसकी शर्त मान ली। अब वो रोज मेरे को सुबह फोन करता था, हेलो 2 बंदे हैं, फलानी जगह जाना है। मैंने बोल दिया आप जाओ, आपकी बात सुनेंगे। तो मैं जाता और मेरे पास था क्या? HF डीलक्स। मैं अपने HF डीलक्स पे जाता, जाके उनको प्लान दिखाता, उनको डेमो दिखाता और उनके फॉर्म भरता और उस व्यक्ति को लाके दे देता। हेलो, ऐसा तो नहीं होता आपके साथ? अब वो व्यक्ति अपने हिसाब से स्ट्रक्चर सेट करता था, किसको कहां लगाना है, कैसे कैसे करना है। ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसी दौरान एक व्यक्ति मेरे को और मिल गया, बहुत शानदार, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। उसी दौरान मेरे को वो मिला, उन्हीं की वजह से मिला। उसने मेरे को बोला जी काम तो मैं भी करना चाहता हूं, मैं फ्री हूं जी, कोई काम नहीं है, और अपने को फ्री बंदे की जरूरत थी। तो बोला जी काम। मैंने बोला चिंता मत करो, मैं हूं, बाइक मेरे पास है, पेट्रोल मेरा, प्लान मैं दिखाऊंगा, बंदे तेरे। बोला ठीक है, डन हुआ। ठीक है जी। मैं सुबह 9 बजे जाता, कनोपी लगानी बंद कर दी, जाता उसके साथ, और वो व्यक्ति रोज मेरे को कहीं ना कहीं लेके जाता, कभी कहीं लेके जाता, कहीं कभी लेके जाता। और एक जगह थी जो मेरे को हफ्ते में 2-3 बार वहीं लेके जाता था। सुबह हम जाते थे तो मेरे को जाता था, वहां बस स्टैंड पे बिठा देता था और बोलता था बस आप रुको, 10 मिनट में आ रहा हूं मैं, 10 मिनट में जिन लोगों से मिलना है उनसे बात करके आ रहा हूं, 10 मिनट में आप जाना मत। तो 10 मिनट का नाम लेके जाता था और 1.5-2 घंटे वो आता नहीं था, मैं 1.5 से 2 घंटा वहीं बैठा रहता था। ऐसे बहुत समय तक चलता रहा। बाद में मेरे को पता लगा कि वो जो व्यक्ति था एक्चुअल में उस जगह उस व्यक्ति की, उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी। उस लड़के की वहां पे गर्लफ्रेंड थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के चक्कर में जाता था, मोटरसाइकिल मेरा यूज करता था और मैं उसको लेके जाता था, घर वालों को बोल के जाता था IMC कर रहा हूं, सर के साथ हूं, और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके, और मेरे को बोलता था सर आज तो कोई नहीं मिलेगा, कल आएंगे। मैं भी ये बात जान चुका था, लेकिन मेरे को लोगों की जरूरत थी। एक दिन अचानक उस लड़के ने मेरे को बोला कि एक जगह है सर, वहां पे चलते हैं, और वहां पे एक व्यक्ति अपना, हम वहां पे चले गए तो वहां पे एक व्यक्ति मिला जो पतंजलि का वो खाद खुद बेचता था, खड़ बेचता था पशुओं की। तो हमने उसको प्लान दिखाया, बोला भाई साहब ऐसा है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकता हूं जो काम की तलाश में, आप उनसे जाके मिलो। हालांकि ना मैं जानता था ना वो जानता था। हम उसके घर गए, फोन किया, बोला आ जाओ, उसके घर गए, जाके मैंने प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, पूरी सब कुछ बताया। अब उस व्यक्ति ने बोला, उसके पापा ने बोला ऐसा है महावीर जी, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत शानदार है, काम तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास एक ऑफर आया हुआ है। ऑफर भी बहुत चलते हैं ना मार्केट में, बहुत सारी कंपनियां ऑफर देती हैं। हमारे पास एक ऑफर आया हुआ है, उन्होंने बोला है कि आप हमारा फ्रेंचाइज लो, हमारी कंपनी का आउटलेट लो, हम माल पहले देंगे और पैसा बाद में लेंगे, जब आप बेच दोगे जब पैसा दे देना। देख लो, अगर आपकी IMC में ऐसा होता है कि माल पहले दे दो और माल बेच के पैसा दे देंगे। तो मैंने कॉन्फिडेंस में आके बोला, मैंने कहा साहब देता होगा कोई पहले माल, IMC के प्रोडक्ट में इतना दम है, IMC के सिस्टम में इतना दम है कि IMC का प्रोडक्ट जब मिलता है पहले आपको पैसा देना पड़ेगा और उसके 3 दिन बाद माल मिलेगा। बोलो लेना है तो ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब हम खड़े हो गए। अब उस व्यक्ति ने बोला कि तो वाकई जा रहे हैं, प्रोडक्ट इनका अच्छा है, डेमो इनका अच्छा है, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ हमने कंपेयर करवाया। और जैसे हम खड़े हुए, उस व्यक्ति ने घर पे आवाज लगाई कि 1 कप चाय और बनाओ। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने आवाज लगाई 1 कप चाय और बनाओ, 2 कप चाय और बनाओ, तो हम बैठ गए। अंदर से गुदगुदी होने लगी कि मामला बनेगा। अब सब कुछ डन हो गया और वो जो लड़का था उसने बोला साहब ठीक है, कल ठीक 9 बजे मैं चेक लेके फतेहाबाद आ जाऊंगा आउटलेट के लिए।
अब जैसे उसने बोला कि मैं चेक लेके फतेहाबाद आ जाऊंगा आउटलेट के लिए, कसम से मेरा मन कर रहा था कि उसको चुम लूं, हर जगह से चुम्मा दे दूं उसको। अब मैं बड़ा मोटिवेट होकर घर आया, फतेहाबाद आया, और आते ही फोन किया किसको, अपलाइन को, बत्रा जी को। बत्रा जी, हाँ जी। मैंने कहा मजा आ गया। बोला क्या हुआ? मैंने कहा आउटलेट डन करके आया हूं, आउटलेट। बोला अच्छा, पेमेंट कहाँ है? मैंने कहा पेमेंट कल आएगी, कल 9 बजे आ जाएगी। और बत्रा बोला ये दुनिया बहुत चालू है, ये बताते कुछ है करते कुछ नहीं, कोई नहीं आने वाला। मैंने बोला नहीं आएगा। अगले दिन 8:30 बजे मैं बत्रा जी के ऑफिस में जाके बैठ गया स्टूडियो पे, और बत्रा जी को फोन किया, बत्रा जी कहां हो? बत्रा जी बोले नहा रहा हूं। मैंने कहा जल्दी आओ, बंदा आने वाला है पैसे लेके। वो बत्रा जी बोला महावीर जी क्यों फालतू में मोटिवेट हो रहे हो, कोई नहीं आता। कोई आता होता है क्या? ऐसे थोड़ी आता है कोई। अरे मैंने कहा आएगा। अब हम वहां पे बैठे हैं, 9 बज गए, फोन नहीं आया। अब मैंने जैसे फोन किया पता करूं कि वो बंदा आने वाला था, फोन किया तो फोन बंदा उठा नहीं रहा है, बेल जा रही है, बंदा फोन नहीं उठा रहा है। और आप सोचो जो व्यक्ति आउटलेट लेने वाला हो और 9 बजे आने वाला हो, उस व्यक्ति को अगर आप फोन करेंगे और वो फोन नहीं उठाए तो क्या होगा? नेगेटिविटी आएगी। अब जैसे फोन नहीं उठाया, मैंने मुंह लटका लिया, रोने जैसा मुंह कर लिया। बत्रा जी बोले क्या हुआ? मैंने कहा यार बंदा फोन नहीं उठा रहा। तो बत्रा जी बोले मैंने बोला था ना कुछ होने वाला नहीं है, नहीं आएगा वो। इतनी देर में घंटी बजी, ट्रन ट्रन, उसी बंदे का फोन आ रहा है। मैंने कहा बत्रा जी फोन आ गया, बन की बात। उस बंदे का फोन आया, बोला सर मैं बस स्टैंड फतेहाबाद पहुंच गया हूं, बताओ आना कहां पे है। मैं और मोटिवेट हो गया। मैंने कहा बत्रा जी जल्दी करो, मोटरसाइकिल निकालो। मैं और बत्रा जी मोटरसाइकिल पे गए, उस व्यक्ति को लेके आए, आउटलेट पे बिठाया। सबसे पहले तो उसको चाय मंगवाई, बिस्किट खिलाए, बढ़िया सेवा करी, पानी पिलाया। बहुत मतलब वो बैठा है, हम खड़े हैं, उसको बोल रहे हैं पानी पियोगे जी, क्योंकि पैसे लेके आया ना, पानी पियोगे, ये करोगे, मतलब हम खड़े हैं। अब बंदे ने जैसे चेक रखा, मैंने चेक को पकड़ ले, चूम लिया, और मैंने बत्रा जी को बोल दिया कि डालो मेल। हो गया काम, आउटलेट हो गया। आउटलेट हो गया, बहुत शानदार उस आउटलेट की ओपनिंग हुई और बहुत बड़ी आउटलेट चला, शानदार आउटलेट चला, टॉप 10 में आने लगा वो आउटलेट। लेकिन 4 महीने बाद वो आउटलेट बंद हो गया। और जिस दिन आउटलेट बंद हुआ उस दिन मेरे गांव में मैंने पटाखे चलाए। पूछो क्यों? क्योंकि वो आउटलेट बंद हुआ और उसी व्यक्ति ने उस आउटलेट को डीडी में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? डीडी में कन्वर्ट कर दिया। डीडी में कन्वर्ट कर दिया, और आज वो व्यक्ति मेरी टीम में चेयरमैन है, टाइगर टीम का पहला चेयरमैन है, और उस लड़के का नाम है मिस्टर रविंदर सिंह। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं रविंदर को नहीं जानता था। मैसेज क्या है? इस तरीके से तो नहीं हो रहा आपके साथ, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा हमारे साथ हुआ है। इसीलिए बोला जाता है कि आपके जानकार लोग आपको सिखाएंगे और आपके अनजान लोग आपकी टीम में चेयरमैन बनेंगे। आपके जानकार लोग आपको सिखाएंगे और अनजान लोग चेयरमैन बनेंगे। हेलो, अभी 10 मिनट और है, एक चेयरमैन की गाथा और सुनाता हूं, शायद 4 पार्ट में करना पड़ेगा, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिलेंगे आपको इससे। नेक्स्ट, अब मैं जिस व्यक्ति की आपको बात बता रहा था कि जो व्यक्ति मेरे को बोलता था कि प्लान आप दिखाओगे, ज्वाइनिंग मैं डालूंगा, करते 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 उस टीम में एक लड़का ज्वाइन हुआ, और जिस दिन वो लड़का ज्वाइन हुआ उसका फॉर्म मैंने उसको नहीं दिया, उसका फॉर्म मैंने डाला उसी के नीचे, एथिकल काम किया, उसी की डाउनलाइन में ज्वाइनिंग डाली, और मेरे को लगा कि ये जो लड़का है इसके अंदर पोटेंशियल है, ये कुछ बड़ा करेगा। लेकिन वो लड़का बड़ा चालू था, वो अपने आप को तुर्रम खां समझता था। लगातार मैं उसके पास जाता, प्लान दिखाता, वो भी घूमने का शौकीन था, काबू नहीं आ रहा था, सही बटन में उसका दबा नहीं पा रहा था। उन्हीं दिनों दिल्ली में पहला प्रोग्राम हुआ था कंपनी का, तालकटोरा स्टेडियम में। मैंने आपको बताया था ना कि तालकटोरा स्टेडियम में बहुत सारे लोगों को लेके गया, आज उसमें इतने चेयरमैन है। तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम होना था, तो मैंने उस लड़के को फोन किया, मैंने कहा साहब तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम है और आपको चलना है। बोला साहब ठीक है चलेंगे, लेकिन किराया नहीं है मेरे पास। मैंने बोला किराया हम देंगे। हेलो, किराया? मेरे को उस लड़के के अंदर दिख रहा था कुछ कि कुछ करेगा ये यार, ये एलियन है, ये कुछ दिखता है। सब कुछ लोगों के लक्षणों से पता लग जाता है कि ये चेयरमैन बनेगा। अब उस प्रोग्राम में क्या था कि ड्रेस कोड जरूरी था और उस प्रोग्राम में एंट्री फीस भी थी। तो लड़का मेरे को, मैंने बोला ड्रेस कोड भी चाहिए। बोला क्या करना पड़ेगा? नीली पैंट, व्हाइट शर्ट और टाई, ब्लैक जूते होने चाहिए। बोला मेरे पास नहीं है। मैंने कहा चिंता मत करो, मेरे पास है, क्योंकि मेरा और उसका साइज एक कपड़े सेम आते थे। सच बोल रहा हूं मैं, ये झूठ मत समझ लेना। कभी मैं आपको रूबरू कराऊंगा, उसका इंटरव्यू लूंगा तो वो बताएगा लड़का आपको खुद। चले गए, अब वहां पे जाके पता लगा कि पैसा भी, मैंने बोला पैसा
पैसा भी जो है वो मैंने दिया एंट्री का। मैंने अपनी पैंट दी, अपनी शर्ट दी, अपनी टाई दी, उस व्यक्ति को सजा के उस प्रोग्राम में बिठाया। हालांकि वो काम करने के मूड से नहीं गया था, वो सिर्फ दिल्ली देखने के मूड में गया था कि पैसे तो महावीर जी के लग रहे हैं, चलो दिल्ली देख के आते हैं। दिल्ली देखने के मूड में था। अब हम चले गए, प्रोग्राम में बिठा दिया उस लड़के को, प्रोग्राम में बिठा दिया। प्रोग्राम देखने के बाद उस लड़के ने को बोला कि महावीर जी सॉरी, मैंने बहुत मजाक उड़ाया है आपका बड़ा धन्यवाद है कि आपने मेरी आंखें खोल दी साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। और वो लड़का जब आया, बिना रुके सब लोगों को चीरते हुए वो बंदा पार निकल गया। सब लोगों को चीरते हुए उस व्यक्ति ने तूफान खड़ा कर दिया। आज सेकंड लार्जेस्ट लेग है मेरी वो, और उस लेग में उसकी डाउन में बहुत सारे डायमंड, बहुत सारे रूबी और एक चेयरमैन है। और उस ग्रेट लीडर का नाम है मिस्टर सुरेश कुमार पन्यार। एक बार जोरदार ताली पिनार, एक बार जोरदार ताली। 10 लाख से ज्यादा बोले मुझसे आता है मेरे को आज उसकी। और इस समय वो मेरी टीम का शाइनिंग स्टार है। सबसे पहले एम्बेसडर बनेगा तो वही बनेगा। इसलिए मैं बोलता हूं मेरे दोस्त, गड़बड़ क्या होती है कि हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, हम लोग उदास हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? मेरे साथ हुआ। उस समय 2 ऑप्शन थे मेरे पास, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्विट कर देता, छोड़ देता आईएमसी को, और दूसरा ऑप्शन उन लोगों की तलाश करता जिनका सॉफ्टवेयर मेरे जैसा हो। हेलो, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। इस सिस्टम में वही व्यक्ति कामयाब होगा, आपका वही व्यक्ति चेयरमैन बनेगा जिसका सॉफ्टवेयर, बात समझना मेरी, जिसका सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्टवेयर से मैच करता हो। हेलो, किसके सॉफ्टवेयर से? आपके सॉफ्टवेयर से। क्योंकि पार्टनरशिप, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप उन्हीं लोगों की चलती है जिन लोगों के विचार मिलते हैं। और जो व्यक्ति आईएमसी में आ गया और आईएमसी के रंग में रंग गया, जो व्यक्ति आईएमसी में आ गया और आईएमसी के रंग में रंग गया, वो व्यक्ति, आप बोलोगे ना भाई साहब आईएमसी छोड़ दे, तो भी छोड़ के नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। आज मैं रविंदर को बोलूंगी भाई साहब आईएमसी छोड़ दो, छोड़ेगा क्या? वो बोलेगा आप छोड़ दो भाई साहब, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर आज मैं सुरेश जी को बोल दूं कि आईएमसी छोड़ दो, छोड़ेगा क्या? और सुरेश जी की हिस्ट्री बताना चाहता हूं, सुरेश जी की मैं आपको हिस्ट्री। अच्छा, बाकी चेयरमैन ऐसा मत बोल देना कि हमारा नाम नहीं लिया। 4-5 सेशन होंगे इसमें, अगर ब्रीफ से जानकारी चाहते हो तो ये मैसेज हैं, सबके नाम आएंगे, नाराज मत हो जाना। सुरेश जी की बैकग्राउंड की बात करूं तो सुरेश 5वीं तक पढ़ा हुआ है, आज भी उसको अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आती है, मीटिंग स्पेलिंग गलत लिखता है, अंग्रेजी जब लिखता है तो बहुत सारे शब्दों में गलती होती है जो पोस्ट बनाता है। हेलो, किराने की दुकान पे काम करता था, 4,000 रुपए नौकरी किया करता, टूटे फूटे मकान में रहा करता था, लेकिन आज आईएमसी में चेयरमैन है, लखपति लिस्ट में शामिल है। जब से चेयरमैन बना है लखपति लिस्ट से टूटा नहीं है, बहुत अच्छा मकान बना चुका है, 4 व्हीलर शानदार गाड़ी मेंटेन करता है और बहुत बड़ी टीम का मालिक है। हेलो, इसलिए किसी भी व्यक्ति को प्री जजमेंट भी मत करना, और वही लोग चेयरमैन बनेंगे जो लोग आपको ज्यादा परेशान करेंगे। हेलो, बात समझ आ रही है? मेरी टीम में जितने भी चेयरमैन हैं, 1 बाय 1 मैं सबके बारे में आपको बताने वाला हूं ब्रीफ में कि कौन व्यक्ति कैसा मिला। आज मैंने 2 चेयरमैन के बारे में आपको बताया। क्या आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है क्या? हेलो, जैसे मैंने काम किया ना मेरे दोस्त, जैसे मैंने काम किया है, आज भी मेरी रूह कांप जाती है कि पता नहीं कौन सी शक्ति, कौन सी पावर, कौन सा उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ था कि मैंने उन परिस्थितियों में काम किया जहां पे मेरे पास सर्कल नहीं था, मेरे पास लोग नहीं थे, कुछ नहीं था, खाली मैं आइडिया लगाता था कि वहां चला जाऊंगा तो शायद मेरा काम बन जाएगा। हेलो, और जितने भी चेयरमैन मेरे को मिले हैं सबकी कहानियां हैं, सबकी कहानियां हैं। मैं आपको 1 बाय 1 2 चेयरमैन की रोज कहानी सुनाऊंगा, बहुत सारी चीजें इससे आपको सीखने को मिलेंगी दोस्त। इसलिए ऑल इज वेल। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं तो समझो आप उस गति से काम नहीं कर रहे हो। हेलो, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब हम तो जो काम करते हैं कभी उस काम में गलती नहीं करते हैं। जो लोग काम में गलती नहीं करते हैं वो काम नहीं करते हैं। हेलो, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा गलतियां करेगा, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा गलतियां करेगा उतनी बड़ी अचीवमेंट पे जाएगा। जिस व्यक्ति को जितने ज्यादा लोग मना करेंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट पे जाएगा। ये लॉ है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, आईएमसी का ये नियम है। तो आज मैंने 2 चेयरमैन की कहानी आपके साथ शेयर की, ये मेरे को कैसे मिले। उसके बाद अभी बहुत सारे चेयरमैन हैं, बाकी 2 चेयरमैन की कहानी हम आपको कल शेयर करेंगे कि वो चेयरमैन मेरे को कैसे मिले।
इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि जो चीजें प्रैक्टिकल से समझ में आती हैं वो थ्योरी से समझ में नहीं आती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आज का सेशन आपके साथ और उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छा लगा होगा।